जीवात्मा जगत के नियम पुस्तक का अगला चैप्टर है अवचेतन मन प्रसुप्त हो सकता है। रतु और विस्पी बता रहे हैं कि हम जीवात्माओं के सामने कई प्रकार की अजीबोगरीब कहानियाँ आती हैं। हम आपको ऐसी बहुत सी कहानियाँ सुनाना चाहेंगे, लेकिन अगर सुनाने लगे तो उनसे बहुत सी किताबें भर जाएंगी। इसलिए हमने ऐसी कुछ कहानियाँ चुनी हैं जो आपकी दुनिया में रहने वाले लोगों की प्रकृति को दर्शाती हैं। आपको ऐसे लोगों द्वारा मूर्ख बनाए जाने और उनकी पापी योजनाओं में खुद को शामिल न करने को लेकर सावधान रहना चाहिए। साथ ही इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पृथ्वी पर रहने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति आपकी अंधश्रद्धा न हो। इन्हीं कारणों से हम चाहते हैं कि आप इनमें से कुछ सच्ची कहानियों को पढ़ें। आपको इस बात के प्रति भी जागरूक रहना चाहिए कि यदि आप यह सोचते हैं कि अंदर से पापी और बाहर से अच्छे दिखने का ढोंग करके आप सर्वशक्तिमान ईश्वर के साथ छल कर सकते हैं, तो यह आपकी भूल है। याद रखिए कि ईश्वर सबके प्रति न्याय करते हैं। तो फिर क्या यह अजीब नहीं कि लोग फिर भी दुष्ट रास्तों पर चलना जारी रखते हैं। हमें अक्सर हैरानी होती है कि मनुष्य की अंतर आत्मा उसे क्यों नहीं रोकती। हम देखते हैं कि बहुत से दुष्ट लोग बड़े बड़े दुष्कर्म करते हैं और दुनिया को यह भरोसा दिलाते हैं कि वे बिल्कुल निर्दोष हैं। उनकी अंतरात्मा पर किसी बात का असर नहीं पड़ता। आपको जरूर हैरानी होती होगी कि ऐसा होता किस तरह है। हम समझाते हैं। जब आप मासूम बच्चे होते हैं तब आपकी अंतरात्मा और अवचेतन मन आपको मार्गदर्शन देने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र होता है। जब आप बुरे प्रभावों के कारण अथवा किसी बुरे व्यक्ति के द्वारा सिखाए जाने पर गलत कामों में लिप्त होने लगते हैं, तब आपका अवचेतन मन कठोर होकर निष्क्रिय होने लगता है, मौन पड़ जाता है, निद्रा में चला जाता है, अर्थात सो जाता है। आपका अवचेतन मन कभी भी आपको बुरी चीज़ें करने की अनुमति नहीं देता, लेकिन आप आपके अवचेतन मन का अनुसरण करने या उसकी बात सुनने से इनकार कर देते हैं और आप दुष्ट रास्तों पर बढ़ने लगते हैं। आपका अवचेतन मन इसे सहन नहीं कर पाता और इसलिए वह सो जाता है और आपके बुरे कामों तथा बुरी आदतों में दखल नहीं देता। मान लीजिए आप छठे या सातवें जैसे किसी उच्चतर लोक में हैं, तो आपका अवचेतन मन कभी भी आपको एक सीमा के आगे गलत कार्य करने नहीं देगा। जो ही आप एक सीमा से बाहर जाने लगते हैं, यह आपको इसकी जानकारी दे देता है। और यदि आप इसका कहा नहीं सुनते, अर्थात यदि आप खुद में सुधार नहीं लाते, तो अवचेतन मन सर्वशक्तिमान ईश्वर से आपको जीवात्मा जगत में लौटने की अनुमति के लिए विनती करता है। छठे और सातवें लोक की आत्माएं कभी भी पहले, दूसरे, तीसरे लोक में नहीं जाते। इसका अर्थ है कि वे एक सीमा तक ही गलत कर सकती हैं, उससे आगे कभी नहीं। छठे और सातवें लोकों की आत्माओं के अवचेतन मन सतर्क होते हैं, जिससे वे कभी भी यथा कर्म चौथे अथवा पांचवें लोक से नीचे नहीं जा सकते। छठे में पैदा हुई आत्मा केवल चौथे लोक तक ही नीचे आ सकती है और सातवें लोक की आत्मा गिरकर केवल पांचवें लोक तक ही जा सकती है। परंतु पांचवें अथवा उससे नीचे के लोकों की आत्माओं के लिए यह बहुत ही अधिक जोखिम भरा होता है, क्योंकि वे पृथ्वी पर अपने एक ही जन्म में गिरकर प्रथम लोक तक जा सकती हैं। यहाँ पर यही समझाया गया है कि जब भी कोई उच्चतर लोक में की आत्मा जो कि छठे सातवें लोक की है और जब वह पृथ्वी पर जन्म लेती है, तो उसका अवचेतन मन जागृत होता है। तो जब वह अगर कोई
आत्मा पृथ्वी पर रहकर कुछ गलत कार्य करने की कोशिश भी करती है या किसी व्यक्ति के साथ बुरा करती है, तो उसका अवचेतन मन जागृत होकर उसे ऐसा करने के लिए रोकता है और ऊंचे लोगों की आत्माओं को धरती पर उससे नीचे गिरने नहीं देता। और अगर फिर भी वह आत्मा कोई गलत कार्य करती है तो ईश्वर उसका साथ देते हैं और उसको जीवात्मा जगत में वापस बुला लेते हैं। लेकिन अगर कोई नीचे स्तर की आत्मा है, यानी कि चौथे तीसरे स्तर की आत्मा है और उसने पृथ्वी पर जन्म ले लिया, तो वह गिरकर उसका अवचेतन मन उसे नहीं रोकता, क्योंकि उसका अवचेतन मन सुप्त होता है। तो वह गिरकर पहले स्तर तक भी वापस पहुंच सकता है। इसलिए यह उनके लिए बहुत ही अधिक खतरनाक होता है। जो लोग चौथे स्तर के या पांचवें स्तर के जो लोग हैं, पृथ्वी पर जन्म लेने के बाद गलत कार्यों की तरफ प्रवृत्त हो जाते हैं, तो वह गिरकर दोबारा प्रथम लोक तक पहुंच सकते हैं और यह उनके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। यदि वे अपने अवचेतन मन की बात न सुने और उसे सुप्त हो जाने दें। पहले तो आपका अवचेतन मन आपको गलत करने से रोकने का भरपूर प्रयत्न करता है, लेकिन एक सीमा के बाद यह अरुचित होकर तब तक के लिए सुप्त हो जाता है जब तक कि आप अपने दुष्ट जीवन से बाहर नहीं निकल आते। जब अगली बार कोई कुछ गलत करे तो इस पर यह कहकर हैरान होने की कोई बात नहीं कि क्या उसके पास अंतरात्मा नहीं है। आपको जवाब मालूम होगा कि उस व्यक्ति का अवचेतन मन सोया हुआ है या निष्क्रिय है। मैं इसे फिर से कहूँगा, पांचवें अथवा उससे नीचे के लोगों की आत्माओं की यह समस्या है कि यह समस्या ऐसी है कि उनके जीवन को सैकड़ों वर्षों तक बर्बाद कर सकती है और आपको भयानक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। क्या यह अच्छा नहीं होगा कि आप अपनी अंतरात्मा के खिलाफ ही न जाएं? आप कह सकते हैं 2 या 3 बार तक ठीक है, लेकिन हम यह यकीन से कह सकते हैं कि वह 2 या 3 बार आपको 6 या 8 बार की ओर ले जा सकता है और इसके बाद तो बहुत देर हो जाती है। हम इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट हैं कि हम चाहते हैं कि आप भी इन चीज़ों को समझ लें, ताकि यदि आपका पतन भी हो गया हो तो आपको ऊपर उठाया जा सके। यदि आपका अवचेतन मन वर्तमान से में सुप्त है और आप गलत काम कर रहे हों, तो हमें यकीन है कि आप में इतनी बुद्धिमानी जरूर है कि आप सही और गलत की पहचान कर सकें। गलत रास्ते पर चलना बंद कीजिए। सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि वह आपके सोए हुए अवचेतन मन को एकाग्रता और ध्यान के जरिए जगाने में आपकी मदद करें। इसका अनुसरण रोज करें, लेकिन सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच ही, सूर्यास्त के बाद ऐसा न करें। 2 मिनट के लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि फिर सर्वशक्तिमान ईश्वर से अपने सोए हुए अवचेतन मन को जगाने के लिए मदद की प्रार्थना करें। हे सप्रिय सर्वशक्तिमान ईश्वर, मुझे आप अपने सन्मार्ग पर ले चलो। मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं अच्छे कर्म कर सकूं। बुरी इच्छाओं और भावनाओं को अपने मन से निकाल फेंकने में मेरी मदद करो। मुझे आप अपना ज्ञान दो, अपने प्रकाश से रोशन राह दिखाओ। मुझे अपने अवचेतन मन को जगाने में मदद करो, ताकि वह मुझे कभी गलत न करने दे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, कृपया मेरी मदद करो। यह प्रार्थना कर लेने के बाद अपने मन को सारे विचारों से मुक्त और पूरी तरह से कोरा कर लें। कोई भी विचार आपके दिमाग में न आए। केवल 1 मिनट के लिए यह पूरी तरह से कोरा होना चाहिए। यदि आप 1 मिनट से अधिक अपने मन को कोरा करते हैं तो किसी नकारात्मक अविनाशी आत्मा आपको हानि नहीं पहुंचा सकती। ऐसा करने से आपको बहुत फायदा होगा। एकाग्रता और ध्यान के बाद ईश्वर को धन्यवाद दें और फिर अपने दैनिक कार्यों में लगे।
आप निश्चित रह सकें कि इससे आपको बहुत फायदा पहुंचेगा। इससे आपको धन दौलत और सांसारिक सफलता तो नहीं मिलेगी, लेकिन आप शांत, बेफिक्र और खुश रहेंगे। सबसे बड़ी बात है कि इससे आपका अवचेतन मन विकसित होगा, जिससे आप उच्चतर आध्यात्मिक स्तर तक प्रगति कर पाएंगे। बुरी राह पर चलने वाली आत्माओं का अवचेतन मन निराश हो जाता है और इतना दुखी हो जाता है कि वह निष्क्रिय हो जाता है और आत्मा को रोकने में अक्षम होता है। आपकी दुनिया में आजकल बहुत कम लोग हैं जिनके अवचेतन मन जागृत होते हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों के अवचेतन मन तो निष्क्रिय हैं और वे जागृत होने से इनकार कर देते हैं। हमने आपको अपने अवचेतन मन को जागृत करने के उपाय बताए। आपने उसकी बात नहीं मानी और उसे सुप्त होने दिया, पर अब आपको इसे जागृत करने का समय आ गया है। इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, पर हमारे निर्देशों का ईमानदारी से पालन करें। आपके अवचेतन मन को जागृत रहना चाहिए और उसे आपका मार्गदर्शन करना चाहिए। कृपया आप उससे बात करें, उससे याचना करें और फिर ये से सक्रिय होने के लिए उससे अनुरोध करें। अवचेतन मन को फिर से सक्रिय स्थिति में लाना एक कठिन कार्य है, पर आपको यह करना ही होगा। आपने इसकी अवहेलना कर, इसकी अनदेखी कर और इसे बंद कर गलत किया है। इस पर जल्द से जल्द काम करने से आप और अधिक गिरने से केवल रुक ही नहीं जाएंगे, बल्कि ये आपको उच्चतर स्तर पर ले जाएगा। कुछ कहते हैं ध्यान, कुछ लोग कहते हैं एकाग्रता, पर आपको बस 1 मिनट के लिए अपने मन को खाली करना होता है। शुरुआत में तो यह कठिन अनुभव होगा, पर एक बार जब आप इसके अभ्यस्त हो जाएंगे तो यह काफ़ी आसान हो जाएगा। बस सोचना बंद कर दें और यदि आपके मन में विचार आए तो उनकी ओर ध्यान ही न दें और अंत में वे अपने आप रुक जाएंगे। आपको कई तरह की आवाज़ें सुनाई पड़ेंगी, ऐसी भी आवाज़ें आएंगी जो आपसे काफ़ी दूर होती हैं। आप उन्हें और अधिक से अधिक सुनेंगे, पर कोशिश करें कि कोई विचार आपके मन में न आ जाए। आपका मन पूरी तरह से कोरा होना चाहिए। सभी ख्यालों को हटा दें, इससे आपकी प्रगति में काफ़ी मदद मिलेगी। एक बार आप अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ देते हैं तो जीवात्मा जगत में एक उच्चतर स्तर पर उठना काफ़ी कठिन और धीमा हो जाता है, पर पृथ्वी पर आप तेजी से प्रगति कर सकते हैं। आप अपनी दुष्ट राहों से दूर जा सकते हैं और क्षण भर में भले बन सकते हैं। निश्चित रूप से आपको अपने कर्म की राह से होकर चलना होगा, पर यह हल्का और आसान हो जाएगा, क्योंकि कठिनाइयों का सामना करने की ताकत और हिम्मत आपको ईश्वर देंगे। हालांकि जीवात्मा जगत में आपकी प्रगति काफ़ी धीमी पर निश्चित रहती है। आपके प्रत्येक पाप की सजा पाने से आप बच नहीं सकते, इसलिए इससे पहले कि देर हो जाए इस पर काफ़ी गहराई से सोचें। अपनी दुनिया और अपने भौतिक शरीर को छोड़ने से पहले आपके पास कई ऐसे अवसर आते हैं जिनमें आप बुरे से अच्छे बन सकते हैं, और यदि आप इन मौक़ों का बेहतर उपयोग करेंगे तो आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जीवात्मा जगत में आपको बहुत आसान राह मिलेगी। पहले, दूसरे और तीसरे लोक में जाने की बजाय आप कम से कम चौथे लोक में तो पहुंच ही सकते हैं। इसलिए गहराई से विचार करें और आप पाएंगे कि आप अपने आप में तुरंत सुधार लाना अधिक बेहतर है। धन्यवाद।